नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेयर्स ऑफ अल्फाबेट। इसमें हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है, कोई वर्ड दिया गया होता है और कहा गया होता है कि इस वर्ड में ऐसे कितने अल्फाबेट है कि उनके बीच उतना ही गैप है जितना कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला के तहत होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पुलिस में, पटवारी में और आपके जितने भी SSC और रेलवेज वगैरह के एग्जाम में वहां पे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो और करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शब्द क्लैरिटी में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्लैरिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्लैरिटी, CLARITY। यहाँ पे हम अपना वर्ड लिख चुके हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि आप यहाँ से C से आगे काउंट कर लो। C के आगे क्या आएगा, D, E, F, G, H, I। कोई अल्फाबेट नहीं मिला आपको। फिर L से आगे काउंट कर लो। ठीक है, L से आगे क्या आएगा, M, N, O, P, Q। कोई अल्फाबेट नहीं मिला। फिर आप A से काउंट कर लो। A से B, C, D, E। कोई भी नहीं मिला। इस तरीके से आप सभी अल्फाबेट से काउंट कर सकते हो। अब जैसे कि हम R से काउंट करेंगे, R, S, T। अब यहां पे अगर आप देखोगे R, S, T, तो यहां पे एक पेयर हमें मिल गया, R, S और T। अब देखोगे अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज में देखोगे तो आता क्या है, ठीक है, O, P, Q, R, S, T। तो R और T के बीच उतना ही गैप है जितना कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इसके नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके नंबर लिख लेते हैं। अब इसमें हमें नंबर लिखने के लिए हमें नंबर्स याद होने चाहिए। मैंने आपको इजोटे पहले भी बताया था, इजोटे की हेल्प से आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो। मुझे नंबर याद है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। आपने इजोटे की हेल्प से या तो अपने सीरीज की हेल्प से आपने यहाँ पे नंबर लिख लेने हैं। जैसे कि आपका A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, Y25 पे आता है और Z26 पे आता है। तो यहाँ पे हम इसके नंबर लिख लेते हैं। C हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है। L हमारा 12 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है और T हमारा 20 पे आता है और Y हमारा 25 पे आता है। क्लियर है, मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं। अब हम नंबर से काउंट करेंगे। ये एक इजी तरीका है। अगर आप अल्फाबेट से काउंट करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बट हम नंबर से अगर काउंट करेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 है तो 3 से आगे यहाँ पे 4 आना चाहिए, नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमें कोई अल्फाबेट नहीं मिला। अब हम 12 से काउंट करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17। कोई अल्फाबेट नहीं मिला। अब देखेंगे हम 1 से, 2, 3, 4, 5। कोई अल्फाबेट नहीं मिला। अब देखेंगे हम 18 से, 18, 19, 20। अब यहाँ से 18 के बाद क्या मिला हमें, 19, 20। तो 18 से 20 हमें एक अल्फाबेट यहाँ पे एक पेयर हमें मिल गया। तो हमारा जो पहला पेयर होगा वो होगा हमारा R से T। अब यहाँ पे R से T उतना ही गैप है जितना कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। क्यों, क्या होता है आपका R, S, T। तो R और T के बीच उतना ही गैप है, एक का ही गैप है, क्योंकि R और T के बीच सिर्फ S ही आता है और यहाँ पे आपका एक ही है। क्लियर है। तो उसके बाद आपने यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, मतलब क्या है, 20 से आगे कंटिन्यू करना है। 20 से 21 नहीं मिला, कोई नहीं। तो अब उसके बाद आपने 9 से कंटिन्यू करना है, 9 से 10, 11। कोई नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद 20 से 21, कोई नहीं मिला। तो यहाँ से हमने इस तरीके को ये सारे के सारे देख लिए हैं। अब हम यहाँ से इधर को भी चेक करेंगे। क्लियर है। तो 25 से अगर हम देखेंगे तो 25 के आगे क्या आता है आपका, 26। 26 के बाद 27 तो आता नहीं है, तो 27 की जगह क्या आता है आपका, फिर से 1। तो 25, 26, 1। ठीक है, क्योंकि 27 नंबर पे कोई अल्फाबेट नहीं होता है, तो हमारा 1 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। कोई नहीं आया। तो 20 से 21, 22, 23, 24, 25।
कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया। 9 से देखेंगे 10, 11, 12, तो 9 से 12 यहाँ पे हमें दिख रहा है आई से लेकर हमें क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। ठीक है, आई से अगर आप देखोगे आई के बाद क्या आता है, जे के एल, तो यहाँ पे आना था आपका जे के एल। तो आई के और एल के बीच उतना ही गैप है जितना कि आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होता है। देखो आई जे के एल, तो आई और एल के बीच कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, 2 अल्फ़ाबेट आते हैं। और यहाँ पे भी कितने अल्फ़ाबेट है आपके पास, 2 अल्फ़ाबेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक आ गए हम, तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा आपका 13, कोई नहीं आया। उसके बाद 18, 19, 20, 21। ठीक है, उसके बाद 1 से 2, 3, तो यहाँ पे भी आ रहा है आपका लास्ट पेयर 1 से 3 ए बी सी, तो ए से सी भी हमारा तीसरा पेयर आ रहा है। तो ए से सी, क्योंकि ए बी और सी होता है और वहाँ पे भी आपका क्या है, एक ही अल्फ़ाबेट बीच में है, तो बी की जगह वहाँ पे क्या है, एल है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 3 पेयर। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ आ चुका होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले अपना वर्ड लिख लेते हैं, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस पे सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर आपने क्या कर लेना है, क्यू, क्यू आपका कितना आता है, पी 16 पे आता है, तो क्यू आपका 17 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, एस आपका 19 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, ये 15 पे और ये आता है आपका 14 पे। जब आप रीजनिंग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये नंबर्स आपको बड़ी इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले इस एंड से चलते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 17 है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है। तो क्यू से कोई भी पेयर आगे को नहीं बनना। ठीक है, उसके बाद 21 पे देखते हैं, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24, 25, 26, 1, कोई पेयर नहीं बना। 5 से देखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, कोई पेयर नहीं बना। 19 से देखते हैं 20, देखो 19 से 20 एस और टी। ठीक है, एस और टी आपका इकट्ठा ही आता है, आर एस टी। ठीक है, तो आपका एस और टी, तो पहला जो पेयर बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा एस और टी का पेयर। ठीक है, अब आपने यहां से आगे कंटिन्यू करना है। 19 से 20 का पेयर आपने लिख दिया है। अब यहाँ पे 21, 22, 23 कोई नहीं बना। उसके बाद 20 से 21, 22, 23 ऑब्वियस है, यहाँ से भी कोई नहीं बनेगा। 9 से 10, 11 कोई नहीं बना। 15 से 16। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड को हमारे कितने पेयर बने, इस साइड को एक ही पेयर बना। अब हम यहाँ से इस तरफ को देखते हैं। ठीक है, पहला ही दिख रहा होगा आपको 14 से 15, तो पहला पेयर तो आपका एन से ओ बन गया है। तो जो दूसरा पेयर बना आपका वो बना आपका एन से ओ। क्लियर है, अब उससे आगे देखते हैं। 14 से 15 यहाँ तक हमने देख लिया था। 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई पेयर नहीं बना। 15 से फिर से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि अब अगर 14 से 15 बना था तो यहाँ से आगे नहीं बना, तो 15 से भी कोई नहीं बनेगा। देख लेते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई पेयर नहीं बना। 9 से 10, 11, 12, 13, 14 कोई पेयर नहीं बना। 20 से 21, 22, 23, 24 कोई पेयर नहीं बना। 19 से 20, 21 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एस यू का पेयर बन रहा है। तो तीसरा पेयर हमारा एस और यू का बन जाएगा, क्योंकि एस टी यू। क्लियर है, उसके बाद 21 के बाद 22 कोई नहीं बना। 5 से 6, 7 नहीं बना। 21 से 22, तो यहाँ पे जो आपके पास पेयर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं आपके पास, 3 पेयर बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर भी कितना होने वाला है आपका, 3 होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शब्द काइंडनेस में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने
कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहां पे हमारे पास वर्ड क्या दिया गया है, काइंडनेस दिया गया है, तो लिख लेते हैं उसे, काइंडनेस लिख लेते हैं। तो यहां पे हमारा वर्ड क्या है, काइंडनेस है। तो यहां पे हम इसे नंबरिंग दे लेते हैं। नंबरिंग क्या है, के कितने पे आता है हमारा 11 पे, एन आपका आपका 9 पे, एन आता है आपका 14 पे, ये आता है आपका 4 पे, ये फिर से 14 पे, ये 5 पे, ये 19 पे, और ये भी आपका 19 पे। आई थिंक यही इनके नंबर है। तो अब देख लेते हैं यहां से इस साइड को कितने जोड़े बनते हैं। तो 11 से देखते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कोई पेयर नहीं बना। फिर देख लेते हैं 9 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई पेयर नहीं बना। अब देख लेते हैं 14 से, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पे पहला पेयर हमारा ये बन रहा है 14 से 19। तो मतलब पहला जो पेयर है हमारा वो है हमारा एन से एस। अब देखो एन ओ पी क्यू आर एस, उतने ही गैप है, ठीक है। तो एन और एस के बीच कितने अल्फाबेट होते हैं, 4 होते हैं, और तो यहाँ पे भी कितने हैं आपके पास, 4 ही है। तो पहला जो पेयर है हमारा एन और एस है। उसके बाद देख लेते हैं 4 से 5, 6, 7, 8, 14 से 15, 16, 17, 5 से 6, 7, 19 से 20, क्लियर है। तो इस साइड को कितने पेयर मिले, हमें सिर्फ एक पेयर मिला। अब इससे इधर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई भी नहीं मिला। उसके बाद 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई भी नहीं मिला। फिर 5 से 6, 7, 8, 9, तो 5 से 9 यहाँ पे एक पेयर हमें मिल रहा है, ई से लेकर आई तक एक पेयर है। अब देखो ई, एफ, जी, एच, आई, तो यहाँ देखो एफ, जी, एच, आई, तो ई से लेकर उतना ही गैप है आई तक जितना कि हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होता है। उसके बाद 9 के बाद यहाँ पे 10, उसके बाद 14 से 15, 16, 17, 18, 4 से 5, 6, 7, 14 से 15, 16, 9 से 10। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारे पास, एक पेयर हमारा इधर को बना, एक इधर को बना, तो टोटल जो हमारे पास पेयर बने वो कितने बने, 2 पेयर बने। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2 पेयर्स। आई होप अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।